अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, फ़ाइन है, शाइन है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक और हमारे गुड वाली मॉर्निंग हो गई है। बस मैं अभी सोकर उठी थी तो मैंने सोचा कि मुंह धो लें, ब्रश कर लें, क्योंकि सर्दियां है ना, तो फिर बंदे का ना मुंह धोने को भी नहीं दिल चाहता, मतलब इतना इंसान सुस्त हो जाता है। तो बस मुंह हाथ धो के थोड़ी सी स्किन को मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा के तो कमरे की चीज़ें सेट वेट करने के बाद जनाब मैं आ गई थी बाहर। और आज मुझे ऐसा मतलब कोई काम नहीं करना था, कोई ख़ास काम नहीं करना था क्लीनिंग का। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं अपने मेकअप और ज्वेलरी को ना ज़रा सेट वेट करके रख लूँ, क्योंकि अबू ज़र ने ना सारी चीज़ें मेरी बखेरी होती हैं निकाल के, कोई कहीं फेंकी होती है, कोई कहीं फेंकी होती है। तो मैंने सोचा ये चीज़ें भी सेट कर लूँगी और आप लोगों से जनाब हल्की फुल्की गपशप भी हो जाएगी। तो बस फिर इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से जो है ना अपनी लाइफ के बल्कि लाइफ नहीं, हैप्पी मैरिड लाइफ के थोड़े बहुत सीक्रेट्स जो है ना वो शेयर किए जाएं, क्योंकि मुझे देखने वाली काफ़ी सी लड़कियां हैं जिनकी शादी होगी, जिनकी हो चुकी है, जिनकी नई नई शादी हुई है। तो फिर हमें एक दूसरे को ना थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए, थोड़ी अच्छी अच्छी अपनी लाइफ की साइड्स शेयर करनी चाहिए। तो जनाब मैंने सोचा कि आज आप लोगों से ना कुछ हट के, मतलब कि क्लीनिंग से हट के बात की जाए। अदरवाइज़ मैं क्या होता है कि अपने आम रूटीन के जो डेली के काम होते हैं वो कर रही होती हूँ, और उसी हिसाब से आप लोगों से जो है ना मैं अपनी हल्की फुल्की बातें शेयर कर लेती हूँ और आपसे जो है ना गपशप लगा लेती हूँ। तो आज बस मैं मतलब रात को ही सोच रही थी कि सुबह मैं जब वीडियो बनाऊँगी तो उसमें हम क्या डिस्कस करें। तो फिर मुझे ख़्याल आया कि जो बहुत अहम बातें होती हैं, मतलब कोई नहीं हमें मतलब बताते भी होंगे, लेकिन हम उस पर जो है ना अमल उस तरह से नहीं करते होंगे। तो अमल हमें करना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी में ना थोड़ी बहुत आसानियाँ पैदा हो जाएं, क्योंकि ज़िंदगी में आसानियाँ हमने खुद पैदा करनी है। मुश्किल बनाने वाले बहुत से लोग हैं, आसानियाँ पैदा करनी है हमने खुद, मतलब थोड़ी सी एफ़र्ट करके और अपने आप पर और अपने अल्लाह पर यकीन रख कर जो है ना अपने लिए हमने अच्छा करने की कोशिश करनी है। तो बस जनाब इसी टॉपिक पे मैं सोच रही थी कि बात की जाए कि आफ्टर मैरिड जो है ना आपको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, अपने पार्टनर के साथ आपको कैसे रहना है, क्या चीज़ें हैं जिससे उनको बुरा लग सकता है, मतलब आपके पार्टनर को बुरा लग सकता है और आपको वो इग्नोर करनी चाहिए। सबसे जो कॉमन चीज़ है ना, और हमारे पाकिस्तान में जो ज़्यादातर मसला भी है कि मियाँ बीवी की थोड़ी सी लड़ाई होती है ना, थोड़ी सी, मतलब आप उसको हवा देने वाली चीज़ नहीं है, मतलब हवा देने वाली बात ही नहीं है, उसको बढ़ा दिया जाता है। बढ़ाने वाले कौन होते हैं? हमारे इर्द गिर्द के लोग। और इर्द गिर्द के लोगों को बात कौन बताता है? ज़ाहिर है हम खुद बताते हैं, हमदर्दी लेने के लिए। जी मेरे मियाँ ने तो ऐसा कर दिया, मेरे मियाँ ने तो ये कह दिया, मेरा मियाँ तो दुनिया का सबसे बुरा बंदा है। तो यार थोड़ा सा ना इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, हर बंदा हमदर्द नहीं है और हर बंदा बुरा नहीं है। आपकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब आपकी आपस की जो लड़ाई होती है ना वो कमरे से बाहर जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, और अल्लाह इसी तरह हमारी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे। और मेरी अब्दुल रहीम के साथ कभी भी उस तरह से लड़ाई नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरा बिल्कुल कोई कमाल नहीं है। ये सारा क्रेडिट जाता है अब्दुल रहीम को, क्योंकि वो मुझे समझती है। मैं हालांकि फिर भी गुस्सा कर लेती हूँ, बोल लेती हूँ, लेकिन वो इस चीज़ को समझते हैं कि जब एक बंदा बोल रहा हो ना तो दूसरा चुप कर जाए। हर किसी को बोलने का हक है, लेकिन थोड़ा ना टाइम को मैनेज कर लिया जाए। एक बोल रहा हो दूसरा सुन ले, दूसरा बोल रहा हो तो पहले वाला सुन ले। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक ने बोला ना, दूसरे पे तो फ़र्ज़ है उसने जवाब देना ही देना है। तो इस तरह से फिर जो है ना लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। और उसके बाद सेकेंडली क्या चीज़ आती है, जब मतलब ये हरकत लड़कियाँ करती हैं, लड़के नहीं। थोड़ी सी लड़ाई होगी ना आपकी आपस में, ठक फ़ोन किया पीछे। इतनी लड़ाई नहीं होगी जितनी 2-4 हम लड़कियां लगा के ना अपने माँ बाप को बता देते हैं, उनको अलग से परेशान कर देते हैं और अपनी लाइफ में जो है ना गलत फहमियाँ एक दूसरे में अलग से पैदा हो जाती हैं।
यार आप लोगों की अगर लड़ाई हो भी गई है तो उसको खुद बैठ के उस मसले को हल करो। हमेशा लड़ाई बढ़ जाती है किसी तीसरे बंदे की वजह से। वो तीसरे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ससुराल में से हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स में से हो सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी लड़ाई को किसी के साथ भी कभी भी डिस्कस ना करें, कोई कितना ही आपका हमदर्द क्यों ना हो। आपके साथ कुछ हो गया आपकी फैमिली में, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप पीछे फ़ोन करके उनको परेशान करें, अपने ससुराल में किसी से डिस्कस करके इस चीज़ को बढ़ावा दें, इग्नोर करें। ये बहुत बड़ा अहम मतलब चीज़ है। और जब हमारी नई नई शादी होती है तो ज़ाहिर है तब मसले मसाइल ज़्यादा होते हैं। हर बंदे की नज़र होती है लड़की पे, मतलब जो नई दुल्हन होती है ना, हर इंसान की नज़र उस बेचारी पे होती है। ये क्या खा रही है, ये किस टाइम पे उठ रही है, ये किस टाइम पे सो रही है, ये किस तरह से बैठ रही है, ये क्या पहन रही है। हर तरह से उसको जज किया जाता है। वो टाइम हम लड़कियों के लिए बहुत टफ़ टाइम होता है, क्योंकि हम सब कुछ छोड़ के आए होते हैं। और वही टाइम होता है जब हमें सब्र करना होता है। जितना हो सकता है कर लें, जहाँ पे बोलना पड़े अपने लिए स्टैंड लें, लेकिन बोलने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप जो है ना अपनी हदें पार कर दें। इतना बोल लें कि अगले को भी पता हो कि ये अपनी ज़ुबान बंद करके नहीं आई, ये मतलब इसको अपने लिए स्टैंड लेना आता है। मतलब वो जो एक हमारे माशरे में इमेज बन जाता है ना कि इसको हम जितना दबा सकते हैं तो हम दबा लेंगे, ये चीज़ गलत है। ससुराल वालों को चाहिए कि जब आपके पास लड़की आई है, मतलब आपकी नई बहू आई है, नई दुल्हन आई है घर में, तो लड़की को कुछ भी नहीं चाहिए होता, सिर्फ टाइम चाहिए होता है। नई फैमिली में ना थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है नए लोगों को समझने का, क्योंकि आप लोग थोड़ी अपने घर छोड़ के आए हो, आप लोग वैसे ही चल रहे हो, सब कुछ वही आपकी रूटीन है, उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं मतलब ससुराल वालों से भी कहूँगी कि थोड़ा सा ना टाइम दे दे बेचारी को, तो फिर खुद ब खुद सब कुछ मैनेज होने लग जाता है। और जब आपके बच्चे हो जाते हैं तब तो समझे आपकी सारी टेंशनें, सारी लड़ाइयाँ जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं और आप अपनी लाइफ में बच्चों के साथ बिज़ी हो गए। फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या कह रहा है, आपकी मियाँ से लड़ाई हुई है नहीं हुई, इन चीज़ों का टाइम ही नहीं होता। आप इतने अपने बच्चों के साथ बिज़ी हो जाते हैं। तो बस यही होता है कि जो है ना हर चीज़ को ना मैनेज करना पड़ता है। हमें जब मैनेज करना आ जाता है ना तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। मैं पता क्या करती हूँ, मेरी अब्दुल रहीम के साथ लड़ाई हो भी ना, मतलब पहले नंबर पे तो होती नहीं है, लेकिन उस तरह से नहीं होती है, लेकिन वो इतनी सीरियस अल्लाह करवाए भी ना कभी। और अल्लाह हर हसद की नज़र से, हर बुरे शर से हमारे जो लाइफ को बचा कर रखे। लेकिन हो भी जाए ना, मैं जितना मर्ज़ी बोल लूँ अब्दुल रहीम उस वक्त नहीं बोलेंगे, बाद में मुझे रियलाइज़ करवा देंगे, लेकिन उस वक्त नहीं बोलेंगे। और मेरी नेचर में ये चीज़ है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस नहीं करती, किसी के साथ नहीं करती। अगर मेरी लड़ाई हो भी गई है, मैंने कभी अपनी मामा को कॉल करके नहीं कहा मुझे अब्दुल रहीम ने ऐसे कहा था, हमारे घर में ये हुआ, ये मतलब अगर मेरी मामा वीडियो देख भी रही होंगी ना तो उन्हें भी इस चीज़ का आइडिया होगा कि मैं कभी भी छोटी छोटी चीज़ उनसे शेयर नहीं करती कि आज हमने ये किया, आज हमारे घर ये हो गया, फलाना आ गया, उसने तो ये कहा, क्यों कहा, उसको नहीं कहना चाहिए था। मतलब इतनी सी बात को जब आप इतना बढ़ा के बताते हो ना, तो पहले नंबर पे आपका अपना इमेज ससुराल में और अपने मियाँ के सामने ख़राब होता है। और दूसरे नंबर पर जब ज़ाहिर है आपके अपने फैमिली में आपके मियाँ का भी इमेज ख़राब होता है, जब आप इतना कुछ उनके बारे में बुरा भला सुनाते हैं अपने पेरेंट्स को कि ये मेरे साथ ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, फिर आपके हस्बैंड की भी वो रिस्पेक्ट नहीं रहती। तो इस चीज़ को ना थोड़ा समझना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है शादी के बाद कि आपके मेके में अगर आपके हस्बैंड की रिस्पेक्ट है ना, तो समझिए आपकी भी रिस्पेक्ट है। जब उनकी नहीं आप रिस्पेक्ट करवा सकते तो आप क्या मतलब अपने बाद में भाइयों भाभीयों से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी समझने वाली होती हैं। और लड़के को मतलब हमारे हस्बैंड को ये चाहिए कि वो हमारी रिस्पेक्ट करवाएं फैमिली में, ये उनका काम होता है। इसलिए जो है ना शादी वही बात है कि गाड़ी के दो पहियों की तरह, एक पहिए से गुजारा नहीं होता मोटर बाइक का। मतलब अगर चलानी है मोटर बाइक किसी ने तो एक टायर से थोड़ी चलेगी, ज़ाहिर है दोनों काम करेंगे तो ज़िंदगी जो है ना अच्छी गुजरेगी। इसलिए बैलेंस करना है, दोनों को करना है, किसी एक का काम नहीं है। तो ये बातें थी जी आज की डिस्कस करने वाली, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इतना डिप्रेशन हमारे पाकिस्तान में आफ्टर मैरिज जो दिखाते हैं कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है शादी के बाद, आप बस बंद के रह गए, ये सब बकवास है,
सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। शादी के बाद कोई ऐसा नहीं है कि आप बंद गए हैं, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी ज़िंदगी बस रुक गई है, जो जीना था आपने शादी से पहले जी लिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। शादी बहुत खूबसूरत अल्लाह ताला ने रिश्ता बनाया हुआ है। मियाँ बीवी का बड़ा प्यारा रिश्ता है, अगर आप समझें इस चीज़ को तो शादी बहुत खूबसूरत चीज़ है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और दूसरा मतलब जो दूसरों के बुरे भी हो सकते हैं, जहाँ मतलब बुरा है कोई, तो उनका अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। और उनको चाहिए कि आप अपने हस्बैंड को समझने की कोशिश करें। हस्बैंड को चाहिए कि अपनी वाइफ को थोड़ी सी स्पेस दें, अपनी फैमिली में उसकी रिस्पेक्ट करवाएं, क्योंकि एक इंसान के बस की बात नहीं है। लड़कियों को बस कुछ नहीं चाहिए होता शादी के बाद, थोड़ा सा ना टाइम चाहिए होता है, और कुछ नहीं चाहिए होता उनको। ये बस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम मैनेज करना सीख जाए ना, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो ये यहाँ पे जनाब आज मेरा सारा मेकअप जो है ना मैं सेट कर रही थी, और ये अबू सर ने ना मेरी ग्लिटर वाला आई शेड जो है ना सारा फेंक दिया हुआ था, तो उसको मैंने ना इस डिब्बे में रखा हुआ है, मतलब तोड़ दी थी ये डिब्बी इसकी। तो बस आज की ये थी थोड़ी सी बातें जो आप लोगों से मैंने करनी थी डिस्कस, जो कि कर भी लिए। तो उम्मीद है आपको ये थोड़ी सी मेरी जो चीज़ें ये समझ भी आई होंगी और अच्छी भी लगी होंगी, और आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल भी साबित होंगी। तो बस इसी तरह जो है ना अपनी लाइफ को मैनेज करें, अपने लिए ख़ुद भी दुआ करें और दूसरों को भी अपने लिए अपनी दुआओं में सॉरी याद रखा करें। स्पेशली मुझे और मेरी फैमिली को बहुत सा अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला हमेशा आपकी फ़ैमिली पे, आपके बच्चों पे अपना करम करे, और हर बुरी नज़र से, हर हसद की नज़र से आपकी फ़ैमिली को अल्लाह ताला बचा कर रखे। क्योंकि जनाब हर चीज़ का इस दुनिया में इलाज है, हसद का कोई इलाज नहीं है। इसलिए इससे ख़ुद भी बचें, अपनी फ़ैमिली को भी बचाएं, और बस अल्लाह ताला की पनाह मांगें कि अल्लाह ताला हमें हसद की नज़रों से, हसद करने वाले लोगों से बस बचा के रखे, और अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे। ये थी चंद बातें जो आज मैंने सोचा कि आप लोगों से डिस्कस कर ली जाएं, और इनको थोड़ा सा ना इन पे अमल किया जाए तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। इन शॉर्ट यही कि अपनी जो लड़ाई है ना उसको आपस में हल करें, किसी तीसरे को उसमें इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि हर कोई आपका हमदर्द नहीं है। ये था जी आज का मॉरल ऑफ स्टोरी। तो उम्मीद है, बल्कि यकीन नहीं, उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको समझ आ जाएगी इस चीज़ की। तो जनाब वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करते हैं। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़। इधर तो करो, इधर तो करो इसे, इधर आ।